हम इस वीडियो में सुनील छेत्री की पूरी कहानी बताएंगे। उनका बचपन, उनकी मेहनत, उनके रिकॉर्ड्स और वो सब पल जिन्होंने इंडियन फुटबॉल का इतिहास बदल के रख दिया। ये सिर्फ एक प्लेयर का ट्रिब्यूट नहीं है, बल्कि एक मैसेज है हर उस इंडियन के लिए जो देश के लिए खेलना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ये कहानी एक ऐसे सिपाही की है जिसका जंग का मैदान फुटबॉल पिच था, जिसका हथियार उसकी फुटबॉल किट, उसके बूट थे और जिसका सपना सिर्फ एक, भारत का तिरंगा दुनिया के सामने ऊंचा रहे। ये कहानी है कैप्टन की, लीडर की, एक लेजेंड की, हमारे सुनील छेत्री की। 3 अगस्त 1984 सिकंदराबाद का एक छोटा सा घर, एक आर्मी वाला पिता, एक फुटबॉल लविंग माँ और उनके बीच एक पतला सा लड़का जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि एक दिन पूरा देश इस लड़के का नाम रिस्पेक्ट से लेगा। आर्मी बैकग्राउंड ने इस बच्चे के बचपन को डिसिप्लिन में ढाल दिया। फिर क्या शुरू हुआ पहचान का सिलसिला और फुटबॉल ने इसको पहचान दे दी। स्कूल के डस्टी ग्राउंड से लेकर लोकल टूर्नामेंट तक सुनील छेत्री सिर्फ एक चीज़ सीखता रहा कि गिरने के बाद दोबारा उठना है। जब लोग कहते थे कि इंडिया से बड़ा फुटबॉलर कौन बनेगा, तब कहीं किसी एक कोने में ये लड़का चुपचाप मेहनत कर रहा था। मोहन बागान से प्रोफेशनल डेब्यू इस बंदे का और फिर जेसीटी के लिए 21 गोल, ईस्ट बंगाल, डेम्पो, चर्चिल ब्रदर्स, हर क्लब में एक ही पैटर्न चल रहा था, कम रिसोर्सेस, मैक्सिमम एफर्ट। फिर आया बेंगलुरु एफसी, एक नया क्लब, एक नई सोच और एक कैप्टन जिसका नाम था सुनील छेत्री। यहीं से इंडियन फुटबॉल ने मॉडर्न एरा में ऑफिशियली एंट्री ली। आई लीग टाइटल्स, सुपर कप, फेडरेशन कप, आईएसएल ट्रॉफी, डूरंट कप, ट्रॉफी कैबिनेट भर गया, लेकिन सुनील छेत्री की भूख कभी नहीं भरी। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला डेब्यू, कुछ ही समय में कंबोडिया के खिलाफ पहला गोल। हम सब के लिए एक नॉर्मल स्टैट है ये, लेकिन उस यंग लड़के के लिए ये सपने का पहला टुकड़ा था। 2007 नेहरू कप, जब इंडिया ने ट्रॉफी उठाई, तब शायद हमें भी लगा कि फुटबॉल में भी हम कुछ कर सकते हैं। फिर आया 2008 एएफसी चैलेंज कप, फाइनल में हैट्रिक। 27 साल बाद इंडिया एशिया के सबसे बड़े स्टेज पे एएफसी एशियन चैलेंज कप के लिए क्वालिफाई कर गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था कि इंडिया अभी फुटबॉल से हारा नहीं है। साल 2012 से छेत्री सिर्फ स्ट्राइकर नहीं रहे, वो कैप्टन बन गए। कैप्टन बनते उन्होंने अपने आप को बदल दिया। उनका कैप्टन बनना सिर्फ एक गोल्स का सफ़र नहीं था, ये अब जिम्मेदारी बन गई 10 और लोगों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी। उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने नेहरू कप, एसएएफएफ चैम्पियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। कभी रैंकिंग 170 के ऊपर थी, धीरे धीरे 100 के आसपास आने लगी। हर मैच छेत्री सिर्फ फॉरवर्ड नहीं, बल्कि एक टीचर, एक मोटिवेटर और एक बड़ा भाई बन के खड़े रहे। 2018 इंटरकॉन्टिनेंटल कप से पहले स्टैंड्स खाली थे। उन्होंने एक सिंपल सा दिल से निकला हुआ मैसेज दिया कि स्टेडियम आइए, ताली दीजिए, गाली दीजिए, जो भी देना है दीजिए, लेकिन आप स्टेडियम आइए। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का एक बिगेस्ट फैन मूवमेंट बन गया। क्राउड फुल, लाउड फुल और छेत्री हर गोल के बाद सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, ये आपके लिए है, ये इंडिया के लिए। 95 इंटरनेशनल गोल्स, 150 प्लस मैचेस, सबसे ज़्यादा कैप्स, सबसे ज़्यादा हैट्रिक। आज जब दुनिया रोनाल्डो और मेसी का नाम लेती है तो उसी टेबल पर एक इंडियन नाम भी लिखना पड़ता है और वो नाम है सुनील छेत्री। लेकिन सुनील छेत्री के लिए ये कभी रिकॉर्ड्स का और गोल्स का गेम खेल रहा ही नहीं है। हर प्री मैच इंटरव्यूज़ में उन्होंने एक ही लाइन कही है कि टीम के लिए जो बेस्ट होगा वो मैं करूँगा, और यही लाइन इस बंदे की लेगेसी बन गई। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर, बार बार सम्मान बहुत मिले, लेकिन हर अवार्ड के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, एक ही लाइन कही कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इस बात ने, इस लाइन ने उनको और भी बड़ा बना दिया।
फिर आया मई 2024। एक सोशल मीडिया पर एक सिंपल सा वीडियो, एक सिंपल सा बंदा जो 19 साल से हमारे लिए गोल कर रहा था, अगला मैच मेरा आखिरी होगा। ना कोई ओवर एक्टिंग, ना कोई ड्रामेबाजी, एक सोल्जर, थकान भरा लेकिन सेटिस्फाइंग चेहरा। 6 जून कोलकाता, कुवैत के खिलाफ मैच। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच नहीं था, ये पूरे एक युग का लास्ट चैप्टर था। हर फैन के दिल की एक ही दुआ कि छेत्री को एक बार गोल करते हुए और देखना है। देश के लिए मेरा एक ही संदेश है कि सुनील छेत्री ने हमें दिखाया कि स्टार बनना जरूरी नहीं है, देश के लिए खड़े रहना जरूरी। जब दुनिया उनका नाम रोनाल्डो और मेसी के साथ कंपेयर करती है, तब उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चमक होती है कि इंडिया का नाम उनके बीच आ रहा है, और बस यही काफी है। आज जब वो पिच से, मैदान से बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर स्कूल के ग्राउंड पर एक नया छेत्री पैदा करनी। फुटबॉल को सिर्फ टाइम पास नहीं, करियर और जुनून की तरह देखने की। क्योंकि अगर कोई लड़का आर्मी क्वार्टर से निकलकर दुनिया के बेस्ट स्कोरर्स के बीच जाके खड़ा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपके शहर से क्यों नहीं? आपकी गली और नुक्कड़ से क्यों नहीं? आपके घर से क्यों नहीं? ये वीडियो सिर्फ उनके गोल्स, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी ट्रॉफीज के लिए नहीं है, ये उन रातों के लिए है जब पूरे स्टेडियम में सिर्फ छेत्री 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 गूंजा करता था। ये उन आंसुओं के लिए है जो नेशनल एंथम के समय उनकी आंखों से बह निकले थे, और हमारी आंखों से भी। सुनील छेत्री, आज पूरा देश आपको एक ही बात कहना चाहता है, शुक्रिया। आपने हमें फुटबॉल से प्यार करना सिखाया। आपने हमें सिखाया कि छोटे देश, छोटी लीग, छोटे रिसोर्सेज के बावजूद सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। ये देश आपको कभी नहीं भूलेगा। कैप्टन, लेजेंड, लीडर और जर्सी नंबर 11।